Afternoon class. Today we discuss the new topic antimicrobial agents. In this lecture, we cover the antimicrobial agents and the classification and types of antimicrobial agents. Class, firstly हम पढ़ेंगे एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट्स के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लास, firstly antimicrobial agents are those chemical agents which are commonly used to inhibit and kill the growth of microorganisms such as bacteria, fungi and protozoa. Class, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करने या फिर इनहिबिट करने के लिए करते हैं. मोस्टली इनको माइक्रो ऑर्गेन्स से ऑब्टेन करते हैं और माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल करते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स. अगर हिस्ट्री की बात करें तो पास्चर और जोबर्ट दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने जब रिसर्च की थी तो उनको पता चला था कि जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक किया था बाय एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के थ्रू. देन क्लास हम बात करते हैं, कुछ एब्रीवेशंस हैं हमारे पास, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. क्लास, हमने इससे पहले आपको बताया था जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनका यूजुअली यूज़ करते हैं स्किन्स में, बिकॉज उनमें केमिकल की जो फिनॉलिक कंसनट्रेशन है वो बहुत लेसर होती है जिससे ये इरिटेशन कॉज नहीं करते. जबकि जो डिसइंफेक्टेंट है उनका यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में इसका यूज़ होगा तो इसमें क्या होंगे, स्किन रैशेस और स्किन इरिटेशन कॉज करेगा, क्योंकि इसमें फिनॉलिक कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है. क्लास, अगर हम बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल्स की, तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स वे एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल इनहिबिट करने के साथ साथ इसी को हम बैक्टीरियोस्टैटिक और माइक्रो बायोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं. क्लास, हम बात करते हैं बैक्टीरियोसिडल्स की. बैक्टीरियोसिडल्स का अनदर नेम है माइक्रोबियोसिडल्स, यानी कि जो माइक्रोबियोसिडल्स है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करता है, इसीलिए हम इसको माइक्रोबियोसिडल्स कह सकते हैं. क्लास, हम बात करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक की. क्लास, कीमोथेरेप्यूटिक्स होता क्या है? कीमोथेरेप्यूटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है. फर्स्टली कीमो मीन्स केमिकल, थेरेप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट, यानी कि वे केमिकल एजेंट जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, कैंसर थेरेपी में करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक्स एजेंट्स. क्लास, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, and then second is mechanism of actions and type of organism and spectrum of activity and types of actions and antibiotic obtaining from different categories. क्लास, अगर आप बात करें सल्फोनामाइड्स की, तो सल्फोनामाइड्स जो आपके होते हैं उनका सल्फा स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके जो कॉमन एग्जांपल है डैप्सॉन, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ऐसी क्विनोलॉन्स एंटीबायोटिक्स हैं. मैंने आपको बताया कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया की ग्रोथ से ही ऑब्टेन करते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही किल करते हैं. इसके कॉमन एग्जांपल पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, एसी टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड्स, ग्लाइसोपेप्टाइड्स, एटेस्ट्रा. क्लास, हम बात करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. डिफरेंट मैकेनिज्म एक्शंस हैं. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है सब. फर्स्टली द एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इसके कॉमन एग्जांपल पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन. एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस, एसाइक्लोविर, जिडोबुडिन. एंटीबायोटिक इनहिबिट डीएनए गायरेज एंजाइम एक्टिविटी, इसी के कॉमन एग्जांपल है फ्लोरोक्विनोन्स एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन. दे आर द लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स हैविंग अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस. देन नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम की. क्लास, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में एक चीज़ याद रखिएगा, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका जो वर्किंग फंडा होता है वो डिफरेंट होता है और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का जो फंडा होता है वो डिफरेंट होता है. जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ही इनहिबिट करते हैं और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट स्पीसीज़ को किल या इनहिबिट कर सकता है. उसमें से ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है और ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि नैरो स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ही इनहिबिट करता है. थैंक यू क्लास.